मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारा जन्म अनेकों खास उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। समय आने पर तुम्हारी शक्तियों का तुम्हें आभास होगा। तुम्हारी शक्तियाँ जन्म से ही चमत्कार दिखाएंगी। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारा चेहरा जितना भोला है, उतना ही बुरे व्यवहार करने वालों के लिए अभिश्राप है। किंतु यदि बुराई अच्छाई कार्य के लिए होगी तो उसका मूल्य उसे मिलेगा। मेरे बच्चे, आज से ठीक 15 दिन बाद तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटेगी। कुछ अनैतिक कार्य करने वाले लोग हैं जो इस संसार में नशे की भांति फैले हुए हैं। उनका हर कार्य मासूमों का जिंदगी तबाह करना है। तुम्हें इन मासूमों की जिंदगी को सही रास्ते पर लाना है। तुम्हारा प्रत्येक कार्य लोगों के कल्याण के लिए होगा। जो लोग तुमसे जुड़े रहेंगे उनके साथ कभी गलत नहीं होगा और ना ही तुम कभी उन्हें गलत रास्ते पर जाने दोगे। मेरे बच्चे, आपकी हर कोशिश लोगों को जीवन दान देगी। मेरे बच्चे, आप इन बुराई को फैल रहे संसार में कैसे रोक पाओगे? यह तुम्हें तय करना है। तुम्हें इसके लिए अपनी प्रेमिका की सहायता लेनी होगी। क्योंकि वह भी तुम्हारी तरह अद्भुत शक्तियों की मालकिन है। तुम दोनों का जन्म ही हुआ है इस संसार में अच्छाइयाँ स्थापित करने के लिए। अपनी सेवा भाव से, अपनी सूझबूझ से तुम्हें इन सब को सही रास्ते पर लाना ही होगा। मेरे बच्चे, दक्षिण दिशा की ओर एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति है। तुम सब उनसे जाकर मिलो। जो शरीर से भले ही अभद्र दिखता हो, किंतु ज्ञानी बहुत है और उसे क्रोध बहुत आता है। यदि कोई उसके सामने मुस्कुराकर 2 शब्द कह दे तो या मुस्कुराकर उसके समक्ष खड़ा रहे तो वह उसे श्राप दे देता है
और वह इंसान को उसका दिया हुआ श्राप लग जाता है, फिर वह शक्तिहीन हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी। कुछ व्यक्तियों को लेकर, खास करके अपने प्रेमिका को भी ले जाना, उसकी कुटिया में ले जाओ, उसकी सेवा भाव करो और अपनी प्रेमिका को कहना, बोलना कि जब भी उसकी सेवा करे या उसके समक्ष जाए तो मुस्कुराते हुए जाए। फिर देखना क्या होता है, किंतु तुम बाद में जाना। देख रहा हूँ कि तुम सब उनकी कुटिया में पहुँच गए हो। अब सब अपने अपने काम में लग गए हो, किंतु तुम सबको उनसे डर भी लग रहा है कि कहीं वह बुरा ना मान जाए। मेरे बच्चे, सारे देते हो को देखकर वह शक्ति को आश्चर्य हो रहा है कि मुझ जैसा कुरूप इंसान के पास इतने सारे लोग क्यों आए हैं, क्या वजह है। इतनी सुंदर सुंदर नाना प्रकार के व्यक्ति भी आए हैं। सब देखकर खुश भी हो रहा है कि कितनी सारी लोग जो धर्म पास गए हैं और सब उनकी सेवा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, पर क्यों। किंतु सबको जाने के लिए कह दिया, परंतु सब हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, ताकि आप खुश हो जाएं और हम सब में को आशीर्वाद दें। उस इंसान ने कहा, ठीक है, जो मुझे खुश रखेगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। और समय से मैं अपने अपने कार्य में लगे, तुम भी समय समय की प्रतीक्षा करने लगे। अब बारी आती है तुम भी वो कार्य कर सको जो करने आए हो। तुमने अपने प्रेमिका को कहा कि उस व्यक्ति के सामने जाओ और मुस्कुराते हुए जाना। तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हारी हर वो कही हुई बात मानी है, तुम्हारे अनुसार वैसा ही किया। अब देखते क्रोध आ रहा था उस व्यक्ति को कि एक स्त्री उसके समक्ष खड़ी है और उसे लग रहा था कि एक स्त्री उसका उपहास उड़ा रही है। वह जैसे ही तुम्हारी प्रेमिका पर गुस्सा करके उसे बद्दुआ देने ही वाला था कि तुम बीच में आ गए और अपने प्रेमिका को बचाते हुए तुमने उस व्यक्ति को समझाया कि महोदय, पहले आप मुस्कुराने का कारण तो जान लें। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, कारण बताओ। तब तुम्हारी प्रेमिका ने कहा कि प्रभु, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रही थी कि इस शरीर के पीछे जो इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, जो पूरे संसार को ज्ञान बांट रहा है और अपने आप को छुपा रहा है, सिर्फ अपने शरीर के कारण, मैं इसीलिए मुस्कुरा रही थी। आप इतने बड़े ज्ञानी होकर अपने ज्ञान को सीमित लोगों में बांट रहे हैं, जबकि आपके पूरे संसार को आपकी ज़रूरत है, आपके ज्ञान की ज़रूरत है।
उसने कहा, प्रभु मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपका मन जितना सुंदर है, तन का क्या है, तन तो नश्वर है। सही मन में असली सुंदरता तो आपका मन है, तन नहीं। यह बातें सुनकर आपको बहुत खुशी मिली उस व्यक्ति को। उसने कहा, यह बात तो मुझसे आज तक किसी ने नहीं कहा। तब आपकी प्रेमिका ने कहा कि सब आपसे डरते थे, इसीलिए किसी ने यह बात कहने की हिम्मत नहीं की, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आपके मन की सुंदरता को देखा और मुस्कुरा रही थी। मैंने आपके तन को तो देखा ही नहीं कि मुझे किसी ने कहा कि जो जैसा है वो अपने आप में अद्भुत है। तब वह व्यक्ति खुश होकर तुम्हारे प्रेमिका को आशीर्वाद देता है कि सदैव तुम इसी तरह मुस्कुराते रहो, और इतना कहकर वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि चाहे कोई कितना भी देखने में कुरूप हो, मगर उसके पास ज्ञान है तो वही सबसे खूबसूरत है। तन की सुंदरता मायने नहीं रखती। खुश रहें और आपका सदा कल्याण हो।